जयराम महतो ने अपनी अरेस्ट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या राज है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जयराम महतो ने अपनी गिरफ्तारी क्यों नहीं दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको भी आज हम क्लियर बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी जयराम महतो भूमिगत चल रहे हैं, अंडरग्राउंड चल रहे हैं, और जब से जयराम महतो भूमिगत हुए हैं तब से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में काफ़ी उनकी चर्चा हो रही है और सुर्खियों में बने हुए हैं। कोई कह रहा है कि जयराम महतो को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जयराम महतो के नॉमिनेशन को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। तो जयराम महतो को कौन फंसा रहा है और जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द होने से किसको फ़ायदा होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। ऐसा भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि नॉमिनेशन के दिन प्रत्याशी को अरेस्ट किया गया है। ऐसा कई बार हो चुका है, कई लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ये पहली घटना नहीं है। एक प्रत्याशी को नॉमिनेशन कराने से पहले उसके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं उस पर बेल लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जयराम महतो भी कहते हुए नज़र आए हैं कि हम साहब पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत राजनीति की हमें भी जानकारी है, हमारे ऊपर जितने भी एफआईआर और मुकदमे दर्ज हुए हैं हमने सब पर बेल ले लिया है, हमने ऑनलाइन भी चेक किया था, हमें कोई भी ऐसा केस दिखाई नहीं पड़ा जिस केस में आप हमको अरेस्ट करने आए हैं। वो केस 2 साल पुराना है और उस समय वहाँ के डीएसपी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उससे हम पूछे थे तो उन्होंने बताया था कि आपने नियम संगत सभा की है, इसलिए आप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। और आज अचानक 2 साल बाद हमको अरेस्ट करने के लिए, वो भी नॉमिनेशन के दिन आए हैं, हमको सेक्शन 41A के तहत भी नोटिस नहीं दिया गया है और अचानक आप हमको वारंट लेकर गिरफ्तार करने आए हैं। तो ये हमारे समझ से परे की बात है। और ये मैसेज जैसे ही वायरल होता है तो जयराम के समर्थक उनके नॉमिनेशन में लाखों की संख्या में गए थे, तो अपने नेता को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए हो हंगामा करने लगे। स्थिति परिस्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और तभी जयराम महतो ने कहा कि ठीक है, अगर आप अरेस्ट करने आए हैं तो हमको अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन हमें सभा को संबोधित करने दीजिए ताकि हम अपना जनता को समझा पाएँ। जयराम महतो ने भी सूझबूझ का परिचय दिया और प्रशासन ने उन्हें सभा करने की अनुमति दी। जयराम महतो ने भी शांतिपूर्वक सभा को संबोधित किया और उसके बाद अचानक उन्होंने अपना कदम गिरफ्तारी देने से पीछे खींच लिया। जब पीछे खींच लिया तब क्या हुआ कि पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठने लगा, लोग पुलिस पर आरोप लगाने लगे कि जब जयराम महतो उनके कस्टडी में आ चुके थे तो फिर उन्होंने सभा करने की अनुमति जयराम महतो को क्यों दिया। इसका मतलब है कि जयराम महतो को गायब करने में पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब पुलिस पर इस तरह का आरोप लगने लगा तो पुलिस एक्शन में आई और जयराम को ढूंढने लगी, लेकिन जयराम तो कहीं नहीं मिले। लेकिन उनके समर्थकों को पकड़ के पुलिस जेल में डालना शुरू की ताकि जयराम महतो कहीं भी होगा तो अपने समर्थकों को बचाने के लिए सामने आ जाएगा और हम आसानी से जयराम महतो को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयराम महतो के दिमाग में चलने लगा या उनके लीगल टीम जो होगी उन्होंने सलाह दिया कि अगर आप अरेस्ट हो जाएंगे या अपने आप को अरेस्ट पुलिस को मैंने समर्पित करते हैं तो नॉमिनेशन में दिक्कतें आएगी, क्योंकि नॉमिनेशन कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कई बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रत्याशी को बुलाया जाता है। ऐसे में आप अगर अरेस्टिंग देते हैं तो दिक्कतें होगी, आपका नॉमिनेशन भी रद्द हो सकता है, क्योंकि आपको जब निर्वाचन पदाधिकारी अपने कार्यालय में बुलाएंगे तो आप समय पर आ नहीं पाएंगे और निर्वाचन पदाधिकारी मैंने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। इसी कारण जयराम महतो ने सोचा कि पहले हम बेल ले लेंगे भूमिगत होकर के और बेल लेने के बाद सामने आएंगे और अपने कार्यकर्ता को समर्थकों को भी बचाएंगे और अपना नॉमिनेशन को सफलतापूर्वक सक्सेसफुल कराएंगे। यही वजह से जयराम महतो अभी अंडरग्राउंड चल रहे हैं और यही चीज़ें जो अभी सोशल मीडिया में अफवाह और जो जिसको जो बुझा रहा है वो बोल रहे हैं, तो सारी न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया को देखने के बाद जो मेरी समझ बनी है उसी को हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। क्या लगता है कि जयराम महतो का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। और जयराम महतो को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये बात में कितनी सच्चाई है उसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताएं ताकि आम जनता को असलियत पता चल सके कि जयराम महतो पर जो आरोप लगे हैं। जयराम महतो ने कहा कि हमारे ऊपर तो इतनी गंभीर आरोप नहीं है कि हमें बेल लेने का भी मौका नहीं मिले। तो आप सब क्या सोच रहे हैं जयराम महतो के बारे में? क्या सच में जयराम महतो गिरफ्तार हो जाएंगे? जयराम महतो को आज नहीं तो कल अरेस्टिंग देना ही पड़ेगा। अगर उनको बेल नहीं मिलता, वो बेल के चक्कर में अभी भूमिगत हैं और बाहर हैं, तो अगर बेल नहीं मिलती है तो उनको तो निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उपस्थित होना है, उनको तो एक समय दिया गया है अगर अपना नॉमिनेशन बचाना है। तो अगर नॉमिनेशन के बचाने के चक्कर में वो उपस्थित होंगे बिना बेल लिए हुए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये 100% संभावना है। तो इसी के चक्कर में जयराम महतो अभी भूमिगत घूम रहे हैं। धन्यवाद।
जय भारत।